Hello students, good morning. Today I am going to teach you Contemporary Audit, Lecture 4, Unit 1. The topic is Audit and Books, Working Papers and Evidence, Consideration for Commencing an Audit. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑडिट होती क्या है, ठीक है, या ऑडिट क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिन करना ऑडिट होता है। तो आज हम उसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि ऑडिट एंड बुक्स, वर्किंग पेपर्स और एविडेंस या कंसिडरेशन फॉर कमेंसिंग एन ऑडिट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स हमने कवर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 4 है यूनिट 1 का। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं ऑडिट एंड बुक्स कि ऑडिट एंड बुक्स क्या है। दिया है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ द बुक्स इज टू वैलिडेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट provides employees, owners and potential investor rest easier knowing that accounting professional agree with management's opinion of the company's financial position. Lender and insurance agent typically offer more favorable terms to companies with audited financial statement and a clean audit opinion. देखिए, ऑडिट एंड बुक्स की अगर हम बात करें कि ऑडिट और बुक्स क्या होती है, तो यहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड बुक्स की बात की गई है। तो कहा गया है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है ऑडिट ऑफ द बुक्स का इज टू वैलिडेट, ये वैलिडेट होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक, ठीक है। ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड, यानी देखिए ये प्रोवाइड्स करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज़, ओनर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो अभी इन्वेस्टर्स है नहीं बट इन फ्यूचर इन्वेस्टर होने की उनकी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये एम्प्लॉयज़ को, ओनर्स को, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को रेस्ट ईजियर नोविंग दैट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एग्री विथ मैनेजमेंट्स ओपिनियन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़, ओनर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बाकी जो ईजियर्स होते हैं, मतलब जिन्हें अकाउंटिंग प्रोफेशनल की जानकारी देनी होती है, ठीक है, विथ मैनेजमेंट ओपिनियंस ऑफ द कंपनी, और मैनेजमेंट ओपिनियंस की कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस को, उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। लेंडर्स एंड इंश्योरेंस एजेंट्स टिपिकली ऑफर मोर फेवरेबल टर्म्स टू कंपनी। देखिए, जो लेंडर्स होते हैं या इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, ये ज़्यादा फेवरेबल्स होते हैं कंपनीज के लिए विद ऑडिटेड, ठीक है। इनका ऑडिट करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और एक क्लीन ऑडिट ओपिनियन दे। क्लीन ऑडिट ओपिनियन का मतलब विदाउट बाइसनेस, अनबायस्ड हो, ठीक है, अपना ओपिनियन यानी एक ऑडिट रिपोर्ट दे। तो ये ऑडिट एंड बुक्स था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि अब हम आगे डिस्कस करते हैं वर्किंग पेपर्स की। वर्किंग पेपर्स क्या है, तो दिया है ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द डॉक्यूमेंट्स। जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं, ये डॉक्यूमेंट होते हैं विच रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जिन्हें रिकॉर्ड किया जाता है ऑडिट के कोर्स करने के टाइम। एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटिंग। एविडेंस कब ऑब्टेन किए जाते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटिंग की जाती है। इंटरनल मैनेजमेंट ऑडिटिंग, इंटरनल मैनेजमेंट ऑडिटिंग की, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग की, एंड इन्वेस्टिगेशन। देखिए, ऑडिट वर्किंग पेपर एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर पूछा जाए कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या है, तो ऑडिट पेपर्स का मतलब होता है कि एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट किया जा रहा होता है, ठीक है। एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटिंग, एविडेंस ऑब्टेन किए जाते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटिंग किया जाता है। इंटरनल मैनेजमेंट ऑडिटिंग की जाती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग की जाती है, और इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर यूज टू सपोर्ट द ऑडिट वर्क। जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है ऑडिट वर्क को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एश्योरेंस दैट द ऑडिट वॉज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एश्योरेंस को, ऑडिट को, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, रेलेवेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होता है। दिस शो द ऑडिट वॉज, देखिए, ये ऑडिट, ये क्या क्या चीज़ें ऑडिट में शो करते हैं। प्रॉपर्ली प्लान, ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली प्लान हो, यानी वेल प्लान होनी चाहिए। कैरिड आउट
प्रॉपर प्लान तो हो और कैरी आउट भी करनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। देयर वॉज अ एडुकेट सुपरविजन, ठीक है, एडुकेट सुपरविजन होना चाहिए। दैट द अप्रोप्रिएट रिव्यू वॉज अंडरटेकन, अप्रोप्रिएट रिव्यू अंडरटेक करना चाहिए। दैट द एविडेंस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन, ठीक है। जो एविडेंस होता है वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए ऑडिट ओपिनियन सपोर्ट में, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर दिया है द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स अ ग्लोबल प्रोफेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स बॉडी has issued practice advisory 2331 stating the goals of audit working paper are to, देखिए उन्होंने कहा जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स हैं ग्लोबल प्रोफेशनल, उन्होंने एक ऑडिट स्टैंडर्ड बॉडी सेट की है, उन्होंने इशू किया है एडवाइजरी प्रैक्टिसेस को, ठीक है। ये स्टेट करती है गोल्स ऑडिट वर्किंग पेपर्स के, ठीक है। पहला क्या है, डॉक्यूमेंट्स द प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क, ये डॉक्यूमेंट्स करती है, प्लानिंग करती है, परफॉर्मेंस करती है, रिव्यू करती है ऑडिट वर्क को। प्रोवाइड द प्रिंसिपल सपोर्ट, ये प्रोवाइड करती है प्रिंसिपल सपोर्ट ऑडिट कम्युनिकेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, कंक्लूजन के लिए और फाइनल रिपोर्ट के लिए। फैसिलिटेट थर्ड पार्टी रिव्यू एंड री परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ये फैसिलिटेट करती है थर्ड पार्टी रिव्यूज़ को, परफॉर्मेंस को, रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इवेलुएटिंग द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी, ये एक बेसिस प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड अ बेसिस प्रोवाइड करती है इवेलुएट करने के लिए इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये था हमारा ऑडिट वर्किंग, सॉरी एक सेकेंड, ये था ऑडिट बुक्स। ऑडिट बुक्स क्या होती हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कंसिडरेशन फॉर कमेंसिंग एन ऑडिट, क्या कंसिडरेशन होने चाहिए ऑडिट कमेंस करने के लिए। कंसिडरेशन यानी क्या चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं, तो दिया हुआ है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हीं 8 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। In the case of a company, see that the appointment of the auditor is legally valid according to provisions of the Companies Act, verifying records of the company and obtain certified true copies of resolutions of the board or of shareholder, as the case may be, convey acceptance of appointment to the registrar of companies and notify the previous auditor if any about the appointment। देखिए ये कह रहे हैं इन द केस ऑफ अ कंपनी के केस में हम लोग अपॉइंटमेंट ऑडिटर का देखते हैं कि वो लीगली है, वैलिड है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, यानी जो अपॉइंटमेंट हुआ है ऑडिटर्स का। कंपनी के केस में हम लोग क्या चेक करते हैं ऑडिट करने के टाइम कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है ऑडिटर का वो लीगली और वैलिड है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। वेरीफाई करते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी के रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करते हैं, ऑब्टेन करते हैं सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़, ठीक है। जो ट्रू कॉपी होती है रेजोल्यूशंस की वो हम लोग सर्टिफाइड करते हैं, ठीक है। बोर्ड्स और शेयर होल्डर्स की as the case may be, convey acceptance of appointment to the registrar of a company and notify the previous auditor if any about the appointment। देखिए अगर मान लीजिए कोई एक्सेप्टेंस रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग हो गई है तो यहाँ पे क्या करना होता है, पहले से ऑडिटर्स को नोटिफाई करना होता है। इफ़ द न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड ड्यू टू, अगर मान लीजिए कोई नया ऑडिटर अपॉइंट किया गया है रेजिग्नेशन और ऑफ अनविलिंगनेस ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर टू बी रीअपॉइंटेड, द लेटर में सेंड अ कम्युनिकेशंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए अगर मान लीजिए किसी ने रिज़ाइन कर दिया है, अनविलिंगनेसफुल क्या कर दिया गया है, उसने छोड़ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ऑडिटर्स का रीअपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। एक कम्युनिकेशन सेंड किया जाता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को। फिर नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द आउटगोइंग ऑडिटर, दो विलिंग ही मे सेंड अ रिप्रेजेंटेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फॉर सर्कुलेशन टू द शेयर होल्डर। अगर मान लीजिए नॉन अपॉइंटमेंट है कोई आउटगोइंग ऑडिटर्स, ठीक है, विलिंगली, तो एक रिप्रेजेंटेशन सेंड करनी होती है मैनेजमेंट को कंपनी के सर्कुलेशंस की शेयर होल्डर्स को। फिर है असर्टेन फ्रॉम रेलेवेंट स्टेट, दिया है असर्टेनमेंट ऑफ फ्रॉम रेलेवेंट स्टैट्यूट और फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस रिसीव द स्कोप ऑफ वर्क एंड नेचर ऑफ ड्यूटीज। यहाँ पे क्या करते हैं, रेलेवेंट स्टैट्यूट और फ्रॉम ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्कोप ऑफ वर्क, नेचर ऑफ ड्यूटीज, ये सारे डिफाइन करते हैं। फिर है इंस्पेक्ट द लीगल डॉक्यूमेंट्स, inspect the various legal documents relating to the business as may be
applicable. Example, memorandum and articles of association, special acts of parliament, deed of partnership, will trust deed, letter of administration, contracts and agreements, etc. and make notes of important provisions that may have some bearing upon the audit. इंस्पेक्ट ऑफ वेरियस लीगल डॉक्यूमेंट, ये इंस्पेक्ट करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो कि रिलेटेड होते हैं बिजनेस से, ठीक है। ये एप्लीकेबल हो सकते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, स्पेशल एक्ट्स पार्लियामेंट के थ्रू, डीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो डीड हो, विल ट्रस्ट डीड हो, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट हो, ठीक है। एंड मेक नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, और ये क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन नोट्स बनाते हैं दैट हैव सम बेरिंग अपॉन द ऑडिट, जो कि ऑडिट के ऊपर हो, ठीक है। फिर है असर्टेन द जनरल नेचर ऑफ द बिजनेस, ये क्या करते हैं, जो बिजनेस का जनरल नेचर हो वो उसे असर्टेन करते हैं। एंड ऑल्सो इट्स टेक्निकलिटीज एंड पिक्यूलरिटीज, पेक्यूलरिटी देखिए, पेक्यूलरी का मतलब होता है जो मनी से रिलेटेड हो चीज़ें, ठीक है। सो एज टू बी एबल टू अप्रिशिएट द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट में टेक प्लेस इन दैट बिजनेस, देखिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस बताते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताते हैं जो कि बिजनेस में टेक प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर है फुली एग्जामिन द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के सिस्टम को एग्जामिन करते हैं, एज वेल एज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नेचर और इंटरनल कंट्रोल के एक्सटेंट्स को, इंटरनल चेक को, ऑन विच विल डिपेंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट वर्क, जो कि डिपेंड करता है ऑडिट वर्क के स्कोप पे। एक सेकेंड, दिया हुआ है obtain a list of all books and of a person in charge of them, and also a list of a superior official together with their specimen signature और initial। ये कह रहे हैं एक लिस्ट, एक इन्हें सभी बुक्स की लिस्ट ऑब्टेन करनी चाहिए, एंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, और पर्सन की, ठीक है, चार्ज करनी चाहिए, और लिस्ट होनी चाहिए सुपीरियर ऑफिशियल्स की, टुगेदर विद देयर स्पेसिमेन सिग्नेचर और इनिशियल, उनके सिग्नेचर्स के साथ, ठीक है। फिर है thoroughly examine the system of accounting as well as the nature and extent of internal control and internal check on which will depend the scope of the audit work। ये कह रहे हैं एग्जामिन करना चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम को, एज वेल एज द नेचर को, एक्सटेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल को, इंटरनल चेक को, ऑन विच विल डिपेंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट वर्क, जिसके ऊपर हमारा जो ऑडिट का स्कोप है वो डिपेंड करता है। इन द केस ऑफ एन इस्टेब्लिश्ड बिजनेस, देखिए अगर हमारा इन द केस ऑफ एन इस्टेब्लिश्ड बिजनेस, मान लीजिए अगर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया है, एग्जामिन किए गए हैं फाइनल अकाउंट्स को और ऑडिटर्स रिपोर्ट्स को रिलेटिंग टू द प्रीवियस वर्क से रिलेटेड। फिर 8th इनका क्या है, लास्ट है, रेफर टू द प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर्स, क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर्स हैं उनको रेफर करना चाहिए, इफ़ एनी, एंड प्रिपेयर अ सुटेबल ऑडिट प्रोग्राम, और क्या करना चाहिए, एक सुटेबल ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए ऑडिट प्रोग्राम आया है, ऑडिट प्रोग्राम की बात कर लें कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो आपको याद होगा कि यूनिट 2 में मैंने पढ़ाया था कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक लेआउट होता है, ठीक है। ये एक क्या होता है, ये प्लान ऑफ एक्शन होता है। ऑडिट प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, कि आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें आप प्लान कर लेते हैं पहले से कि ये काम ऐसे होगा, इस ढंग से होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लान ऑफ एक्शन। यानी वो जो प्लान ऑफ एक्शन होता है कि कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, क्यों करेगा ऑडिट का प्रोग्राम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम, जिससे ऑडिट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए कि आप क्या क्या करेंगे, उसी को हम ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं, यानी 8 कंसिडरेशंस है, इनको हम माइंड में रख के कमेंट्स करते हैं ऑडिट वर्क को, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या है, ठीक है, फिर से समराइज़ कर देती हूँ पूरे लेक्चर्स को ताकि आपको समझने में ईजी रहे। देखिए हम लेक्चर 4 पढ़ रहे थे, जो कि है ऑडिट एंड बुक्स, वर्किंग पेपर एंड डिविडेंड्स एंड कंसिडरेशन फॉर कमेंसिंग ऑन ऑडिट। यहाँ पे हमें पढ़ना था कि ऑडिट बुक्स, ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं। तो मैंने ऑडिट
बुक्स आपको बताया है कि ये ऑडिट ऑफ द बुक्स होती है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल्स इन्वेस्टर्स को, ओनर्स को, एम्प्लॉयज़ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, ये क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशंस डिस्क्राइब करती है और अपना ओपिनियन देती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पे ऑडिट करने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के बाद एक क्लीन ऑडिट ओपिनियन देना होता है। फिर हमने पढ़ा था वर्किंग पेपर, कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर जी डॉक्यूमेंट्स, ये एक तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं विच रिकॉर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटिंग, इंटरनल मैनेजमेंट ऑडिटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, देखिए ऑडिट वर्किंग पेपर में सिंपली हमने क्या पढ़ा था कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कब रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑडिट करने के टाइम पे ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑब्टेन किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटिंग को। ठीक है, ये एक इंटरनल मैनेजमेंट ऑडिट, मतलब किस किस चीज़ों में ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कब कब बनाए जाते हैं, ये जब इंटरनल मैनेजमेंट ऑडिट करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग करता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस करता है, तब ये ऑडिट वर्किंग पेपर का यूज़ होता है। ठीक है, ये ऑडिट वर्क को सपोर्ट करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एश्योरेंस ऑडिट की। ठीक है, कि किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है ऑडिट के काम को। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कंसिडरेशन फॉर कमेंसिंग एन ऑडिट, क्या क्या पॉइंट्स आप अपने माइंड में लेके चलते हैं, यानी आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं जब आप ऑडिट करते हैं। तो देखिए ये कुछ 8 पॉइंट्स दिए हुए थे कि ये फर्स्ट पॉइंट है, फिर ये सेकंड पॉइंट से एक बार आप इन्हें रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया। एक बार वीडियो को नोट्स ओपन करिएगा, फिर वीडियो को साथ साथ देखते चलिएगा तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तब भी अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तब आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे हैं कुछ पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट्स टोटल दिए हुए हैं, हमें इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है लेक्चर 4। अब हमारे पास 2 लेक्चर्स और बचे हैं यूनिट 1 में, यानी लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6। फिर हमारी यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और आपको सारे क्वेश्चंस भी दे दिए गए हैं। ठीक है, डेली आपको डेली बेसिस पे होमवर्क दिया जाता है, तो प्लीज़ उन होमवर्क को करिए क्योंकि वो होमवर्क आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर उन देखिए जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए उन सभी के आंसर्स आपको इन वीडियोज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।